नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मायरे की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राहिला की साजिशें जारी हैं। कुछ भी हो, इन दोनों माँ बेटियों को तो मैं यहाँ टिकने नहीं दूंगी। ये समीना भाभी बहुत ही शातिर औरत है। फहमी को ऐसा अपनी बातों में उलझाया कि वो भी बेवकूफ बनकर आ गई। बड़ी आई, मुझे राहिला को कहने लगी कि मुझे उनके मामलात में दखल देने की जरूरत नहीं है, मगर मैं भी राहिला हूं, अपना मकसद हासिल करके रहूंगी। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये इस घर से खुद ही बेइज्जत होकर निकलेंगी। मुझे ईमन को टारगेट करना पड़ेगा। बड़ा नखरा है, कहती है आलू पालक नहीं खाऊंगी, जैसे उसके बाप का घर है। हबीब कहता है क्यों गुस्सा कर रही हो, तुम्हारे लिए गुस्सा इतना अच्छा नहीं, अपनी हड्डियों को क्यों बेचैन करती रहती हो। राहिला कहती है क्यों ना करूं, ये मेरा भी तो घर है, मुझे भी सुकून चाहिए। वो तुम्हारी बहन लाडली जिस पर तुम्हें पूरी उम्मीद है, कुछ नहीं हुआ उससे, उल्टा समीना भाभी ने उसे मुतमईन करके भेज दिया। अब वो यहीं रहेंगी, मेरी और तुम्हारी छाती पर मूंग दलती रहेंगी। यहां हमें सुकून मिलने वाला नहीं। एक दफा तो सोचती हूँ यहां आई ही क्यों हूं। मुझे लगा था कि जहीर भाई के जाने के बाद मेरा भी मुकाम बदल जाएगा, तुम इस घर के बड़े होगे, मुझे वही हैसियत मिलेगी जो इस घर में समीना की है। मगर हम तो हैं ही गुलाम, ना अपनी मर्जी से खा सकते हैं ना पहन सकते हैं। कितने ही दिन हो गए, कभी सब्जी कभी दाल। अगर कभी घर में कुछ अच्छा पक भी जाए तो हम तक पहुंचते पहुंचते शोरवा ही बचता है। हबीब कहता है लिया करो ना दिलचस्पी किचन में, जाया करो, सबके साथ बैठा करो। राहिला कहती है मुझे कौन जाने देता है किचन में, अपनी मर्जी से पानी का गिलास तक तो पी नहीं सकती। माँ जाती है तो बेटी आ जाती है, दोनों ने बारियां बांध रखी हैं, जिंदगी अज़ाब बनकर रह गई है मेरी। मुझसे तो मेरी बहन आलिया ही 100 दर्जे अच्छी है। मजाल है जमशेद आलिया की कोई बात टालता हो, उसकी जान जीता है, कितने सुकून में है। अब तो उसकी अपनी सास से भी बन गई है। हबीब कहता है तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं कर लूंगा सब ठीक, ये घर भी तुम्हारा होगा, इस पर हुक्म भी तुम्हारा चलेगा। राहिला कहती है सच हबीब। हबीब कहता है तुम्हारी कसम, सबको एक एक करके देख लूंगा। दूसरी तरफ समीना कहती है फाखर, हबीब के दिमाग में कुछ जरूर चल रहा है, कुछ ठीक नहीं हो रहा, मुझे इस डील में गड़बड़ लग रही है। कहीं ना कहीं इस ऑफिस का अमला हबीब से मिला हुआ है। मुझे खावर पर भी शक है, डील ज्यादा पैसों में हुई है। मेरी खुद पार्टी से बात हुई थी, वो सारा ऑर्डर हमें देने वाले थे। ये कैसे हो सकता है कि उन्होंने छोटा ऑर्डर हमें दिया हो और बड़ा ऑर्डर किसी और को। मेरा दिल कह रहा है खावर हबीब के साथ मिल गया है, ये दोनों मिलकर हमें बहुत बड़ा कट लगा रहे हैं। फाखिर कहता है अम्मी खावर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, अब्बू के भी वफादार थे, मेरे साथ भी उन्होंने बहुत ताउन किया था। समीना कहती है तुम्हारा यही एतमाद हमें मरवा देगा। लालच इंसान का दिमाग खराब कर देती है, इंसान को अपनी वफादारी बदलते देर नहीं लगती, जरा से पैसों पर अपना ईमान बेच देता है। समीना कहती है अच्छा तुम अपना काम करो, मैं भी देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। ऐसे हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकती, मुझे अपनी आंखें और कान दोनों खुले रखने होंगे, इस तरह तो सब हाथ से निकल जाएगा और अब मैं हबीब से जुड़े हुए किसी शख्स पर एतबार नहीं कर सकती। ईमन बार बार हमजा को कॉल मिला रही थी, हमजा कॉल नहीं उठा रहा था। ईमन बेचैनी से टहल रही थी, हमजा कॉल उठाओ। ईमन की जैसे ही हमजा कॉल उठाता है, ईमन कहती है प्लीज हमजा मेरी बात सुनो, अबू की वफात के बाद मैं तनहा रह गई हूँ, किससे अपने दिल की बात भी नहीं कर सकती। हमजा कहता है हाँ ईमन, अल्लाह तुम्हें सब्र देगा, सजाद अंकल की वफात का मुझे भी बहुत दुख है, मगर अब क्या हो सकता है, अल्लाह की इसी में मर्जी है। इन दोनों की बातों को राहिला भी सुनती है, मगर हमजा ईमन को कह रहा था देखो ईमन, मुझे दिल से निकाल दो, मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोचा। ईमन कहती है तो अब सोच लो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और तुम उससे मोहब्बत करते हो जिसने तुम्हें कभी चाहा भी नहीं, और वैसे भी अब वो शादीशुदा है, एक बच्ची की माँ भी बन चुकी है। हमजा कहता है क्या वाकई एनी माँ बन गई है। ईमन कहती है हाँ हमजा, अब तुम और वो कभी भी एक नहीं हो सकते, उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो। हमजा कहता है देखो ईमन, मैं कई बार तुम्हें कह चुका हूं ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज तुम मेरे बारे में सोचना बंद कर दो। हमजा फोन बंद कर देता है। राहिला कहती है लगता है हमजा से बहुत मोहब्बत करती हो, वो किसी और को चाहता है और तुम उसको। दाल गल नहीं रही, ये वही हमजा लड़का है जिसका नाम एनी के साथ जोड़ा जा रहा था। इसका मतलब है कहानी उलट है, वो जो तुम और तुम्हारी अम्मी फहमी ने एनी पर इल्जाम लगाया था, इसका मतलब है वो गलत था, असल में तो उसे तुम चाहती हो।
जब तुम्हें पता चला कि उसको मोहब्बत एनी से है तो तुमने एनी पर इल्जाम लगा दिया। ईमन घबरा रही थी। राहिला कहती है घबराओ नहीं, इस उम्र में यही होता है, इश्क होता है, इश्क किया नहीं जाता, मोहब्बत छीनी जाती है। सो तुम भी छीन लो। मुझे अपना हमदर्द समझो, अपना दुश्मन मत समझो। पहले अपने रकीब को रास्ते से हटाओ। ईमन कहती है क्या मतलब है आपका? राहिला कहती है मतलब साफ है, तुम्हारे रास्ते की दीवार एनी है और जब तक एनी जिंदा है तुम्हारी दाल नहीं गल सकती। भूल जाओ उस लड़के को कि वो कभी तुम्हारा हो सकेगा। मैं सिर्फ तुम्हें समझा सकती हूँ, सो समझा दिया। अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो आ जाना अपनी ममानी के पास, मैं तुम्हारी मदद के लिए हर वक्त तैयार रहूंगी। कोई खैर थोड़ी हूं, तुम्हारी ममानी हूं। एमन सोचों में गुम थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये ममानी क्या कह रही थी। इतने में फेमी भी आ जाती है। ये राहिला तुम्हारे पास क्या कर रही थी और क्या कह रही थी? देखो तुम इस औरत से दूर रहो, ये बहुत शातिर औरत है। अपने बारे में इससे कोई बात शेयर मत करना वरना हमारी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एमन कहती है अम्मी आप क्यों शक करती हैं? ममानी कुछ नहीं कह रही थी, बस इधर उधर की बातें कर रही थी। फेमी कहती है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये कौन सी इधर उधर की बातें कर रही होगी। इसका काम तो बस बसे बसाए घरों को उजाड़ना है। एमन अपनी माँ को कहती है अम्मी बस आप मुझे ये बताएं कि हम अपने घर कब जा रहे हैं। फेमी कहती है कहीं नहीं जा रहे, हम कहां से करेंगे इतने खर्चे? तुम्हारी ममानी ने मेरे साथ वादा किया है कि हमें यहाँ किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। वहां जाकर क्या करेंगे? हम फ्लैट का किराया, घर के अखराजात कहां से अदा करेंगे? तुम्हारे अब्बू कोई दौलत बैंक बैलेंस तो छोड़कर नहीं गए। दूसरी तो खबर हबीब को कहता है हबीब साहब हम ज्यादा देर मैडम को चक्कर नहीं दे सकते, वो काम नहीं जानती, यहां तक तो ठीक है मगर उन्हें लोगों को परखना आता है। मुझे लगता है कि उन्हें हम पर शक हो गया है। मुझे कह रही थी कि पार्टी से उनकी मीटिंग करवाओ और जो जो पार्टियां हमें छोड़ गई हैं उनके नंबर और एड्रेस भी मांग रही थी। मुझे लगता है कि अब वो इस दफ्तर का और फैक्ट्री का तमाम कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगी और आगे से हो सकता है कि मैं भी आपका साथ ना दे पाऊं। हबीब कहता है तुम जानते हो अगर भाभी की बात उस पार्टी से डायरेक्ट हो गई तो सारी बात खुल जाएगी, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। बस जब तक उस पार्टी की डिलीवरी मुकम्मल नहीं हो जाती उनका राब्ता भाभी से नहीं होना चाहिए। कोई भी बहाना लगा दो, अगर तुम ऐसा ना कर सके तो समझो तुम जेल में होगे। मैं तो उनका अपना हूं, जैसे तैसे करके अपनी जान बचा जाऊंगा। हबीब चला जाता है मगर खावर सोचों में गुम होता है ये हबीब साहब ने मुझे कहां फंसा दिया। अब इज्जत भी जाएगी और नौकरी भी जाएगी। मुझे लगता है कि मुझे मैडम से बात करनी ही होगी वरना इस तरह तो मैं कहीं का भी नहीं रहूंगा। ड्रामा माहिरी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।